हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। ये यूपीएससी 2023 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्यकटक विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघी काल लोकेटेड। प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर मतलब कि एक मुख्य या बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र जो कि महासंघी काल के नियंत्रण में हुआ करता था। लोकेटेड मतलब अवस्थित था या हुआ करता था, जिसका कि नाम था धन्यकटका। और वह धन्यकटका जो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था वह किस क्षेत्र में था, किस जगह पे था। रीजन्स मतलब क्षेत्र या जगह। फ्लरिश्ड मतलब होता है फलना फूलना या बढ़ना, मतलब उन्नति करना, तरक्की करना। तो धन्यकटका जो कि एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था, एक प्रसिद्ध, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट केंद्र था, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित एक प्रमुख केंद्र था जो कि महासंघी काल के नियंत्रण में था, महासंघी काल के अंडर में था। महासंघी काल शब्द जो है वह महासंघ से बना हुआ है। महासंघ एक संस्कृत शब्द है। महा मतलब बड़ा या विशाल, संघ मतलब जिसमें कई लोग रहते हैं। तो महासंघ का अर्थ है ग्रेट संघ ऑफ मॉन्क्स, मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी जो मंडली हुआ करती थी वो उसकी मंडली को वहाँ पर महासंघ की संज्ञा दी गई है। महासंघ से ही महायान बुद्धिज्म बना हुआ है, जो कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के पश्चात महायान बुद्धिज्म अपने वास्तविक स्वरूप में आता है, जिसका सबसे पहले शुरुआत वैशाली जगह से हुई थी। और महासंघी काल के जो मतलब टेक्स्ट है, मतलब जो उनकी रचनाएं हैं वह प्राकृत भाषा में की गई हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि महासंघी काल के नियंत्रण में जो धन्यकटका जो एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था वह कब बहुत ज़्यादा कब फ्लरिश हुई, कब विकास उन्नति को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शंस हैं आंध्र, गांधार, कलिंग, मगध। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं कि आंध्र पे टिक लगा हुआ है, तो आंध्र सही उत्तर है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धन्यकटका, इसको कभी कभी धन्यकटक कम भी हम लोग कहते हैं, ऑल्सो नोन है धरनी कोटा। इसको धरनी कोटा भी कई कई जगह पे कहा जाता है, या इसको धन्यकटक या धन्यकटकम या धरनी कोटा भी कह सकते हैं आप। वर्तमान में इसको अमरावती की संज्ञा दी जाती है। वॉज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर इन द एंशियंट एंड मिडाइवल पीरियड एंड इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। धन्यकटक, जिसको कि हम लोग धन्यकटकम या धरनी कोटा या अमरावती की संज्ञा देते हैं, कहते हैं, वह एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का एक प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र सेंटर था। और यह प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के समय में था। और यह अब कहाँ पर लोकेटेड है? अब यह वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित है। इसके हिस्ट्री को हम लोग देख लेते हैं। The Satavahana dynasty founded Dhanakataka in the 5th century BCE and it was their capital from the 1st to the 3rd century CE. धन्यकटक जिसको आप धरनीकोटा या धन्यकटकम या अमरावती की संज्ञा दे सकते हैं, उसको मतलब उसको बसाया किसने, उसको मतलब किसने उस रूप में, मतलब एक शहर के रूप में किसने बसाया उसको? तो वह सातवाहन वंश ने बसाया, सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स ने बसाया। और कब बसाया? वह 5th सेंचुरी BCE, मतलब ईसा के जन्म से 500 वर्ष पूर्व, मतलब 5th सेंचुरी BCE, ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले। एंड इट वाज देयर कैपिटल। और यह सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स
की राजधानी, कैपिटल हुई कब से कब तक, फर्स्ट मतलब प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक, मतलब फर्स्ट सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी तक। आगे इसमें हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट सेंटर या बौद्ध केंद्र कैसे है, तो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। धर्मकटका वाज अ मेजर सेंटर Dharnagataka was a major center for Buddhist learning and culture, especially from the 2nd century BCE. It was a prominent center for the Mahasangikar, an early Buddhist school known for their liberal views. धर्मकटका एक बहुत ही प्रमुख, मेजर मीन्स प्रमुख या मुख्य, सेंटर मीन्स केंद्र था बुद्धिस्ट लर्निंग मतलब बौद्ध शिक्षाओं की, और बौद्ध संस्कृति, कल्चर में संस्कृति, बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का एक मुख्य केंद्र था धर्मकटका। और मुख्यतः कब से कब तक, तो मुख्यतः स्पेशली फ्रॉम द 2nd सेंचुरी बीसी, मुख्यतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से था। इट वाज अ प्रोमिनेंट सेंटर, यह एक मुख्य केंद्र भी था महासंघिकार के लिए, जो कि महासंघिकार क्या है, अर्ली स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट है, नोन फॉर दियर लिबरल व्यूज। लिबरल व्यूज मीन्स होता है जिनके विचार बहुत ही ज़्यादा व्यापक हों और मतलब खुले विचारों वाले हों, उदार विचारों वाले हो, मतलब ज़्यादा रोक टोक ना करते हो, वो मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इन सब विचारों पर भी वे लोग विचार करते थे, मतलब वे बहुत ही खुले हुए विचारों के थे और मतलब ज़्यादा पाबंदियाँ बंदिशें नहीं लगाते थे। और महासंघिकार जैसा कि मैंने आपको बताया, महासंघ शब्द से बना हुआ है, जो कि संस्कृत का शब्द है। बौद्ध धर्म में अधिकतर जितने भी शब्द या जितनी भी चीज़ें हैं वो अधिकतर संस्कृत शब्द से ली हुई हैं या उससे प्रेरित हैं। अमरावती स्तूप, इस अमरावती स्तूप को ही हम लोग धरणीकोटा स्तूप भी कह सकते हैं, इसको कई नाम से हम लोग पुकारते हैं। अमरावती स्तूप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। द अमरावती स्तूप इन धर्मकटका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड लार्जेस्ट स्तूप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो अमरावती का स्तूप है, अमरावती का स्तूप, स्तूप शब्द भी संस्कृत से बना हुआ है। द अमरावती स्तूप जो धर्मकटका में है, वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड लार्जेस्ट स्तूप, वह अपने समय का सबसे पुराना और लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा स्तूप था। बुद्धिस्ट रेलिक्स, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित, रेलिक्स मीन्स होता है जो कि पवित्र कोई संत महात्मा हो, उनकी शरीर की मतलब उनके भौतिक शरीर की कोई अवशेष या उन्होंने कोई वस्तु का उपभोग या उपयोग किया है तो उसका अवशेष हम लोग उसको इंग्लिश में रेलिक्स बोलते हैं, उसको हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। रेलिक्वेरीज का अर्थ होता है जिस बक्से में, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में, जिस भवन में उन महान संतों के अवशेषों को, अस्थियों के अवशेषों को या उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए वस्तुओं के अवशेषों को रखा जाता है, उसको हम लोग रेलिक्वेरीज कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है बुद्धिस्ट रेलिक्स एंड रेलिक्वेरीज अनअर्थड एट द महास्तूप, मतलब महास्तूप जब इसकी खोज हुई तो यह खंडहर के रूप में प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पर जब खुदाई हुई, पुरातात्विक विभाग के द्वारा पुरातत्वविदों ने वहाँ पर जब खुदाई की तो उन्होंने वहाँ पे बहुत से ढेर सारे मतलब बुद्धिस्ट रेलिक्स और रेलिक्वेरीज की प्राप्ति करी। मतलब वहाँ पर जब उन्होंने खुदाई करी तो उनको बहुत ही मतलब जो बुद्ध धर्म से संबंधित जो संत महात्मा थे, कई भगवान बुद्ध के बाद भी उनके अस्थि अवशेषों की प्राप्ति हुई और उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं की प्राप्ति हुई, और जिस बक्से भवन आदि में उन सब वस्तुओं को रखा गया था उनकी भी प्राप्ति हुई। और वो कहाँ पर प्राप्ति हुई, वो महास्तूप। तो अमरावती स्तूप को हम लोग धर्मकटकम स्तूप या धरणीकोटा स्तूप भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग महास्तूप या महान स्तूप या ग्रेट स्तूपा भी बोलते हैं, क्योंकि महा मतलब होता है बड़ा, इसको इंग्लिश में हम लोग ग्रेट बोलते हैं, इसलिए इसको ग्रेट स्तूपा या महान, महा मतलब महान, महास्तूपा भी बोल सकते हैं। और इसको हम लोगों ने कहाँ पर मतलब प्रिजर्व किया है, मतलब ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ पर इसको प्रिजर्व किया, प्रिजर्व मीन संरक्षित किया, सुरक्षित करके रखा है, इन द साइट म्यूजियम एट अमरावती।
साइट मतलब होता है स्थल, मतलब किसी जगह को हम लोग साइट कह सकते हैं। तो म्यूजियम मीन्स होता है संग्रहालय। एट अमरावती, अमरावती एक जगह का नाम है, आप जानते ही हैं। तो जहाँ पर यह अमरावती स्तूप की खोज हुई तो वहाँ पर इतने सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए एएसआई के अधिकारियों को कि इसलिए उन्होंने सरकार की परमिशन से वहीं पर एक म्यूजियम बना दिया, जिसमें कि वहाँ पर जो अमरावती स्तूप में जो भी सब इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनको उसी जगह पे, उसी म्यूजियम में, उसी स्थल के म्यूजियम में, संग्रहालय में संरक्षित कर दिया जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो इसलिए वह पास में, जिसको कि उसको बहुत दूर ले जाने में, कैरी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह साइट म्यूजियम अमरावती के पास में ही बना दिया गया। इसके बारे में हम लोग कुछ और जानकारी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मतलब अतिरिक्त जानकारियाँ, मोल इन्फॉर्मेशन मीन्स अधिक जानकारियाँ हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। अमरावती स्तूप इज ऑल्सो नोन एज महाचैत्य और ग्रेट स्तूप, महान स्तूप, ये तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया। इसको महाचैत्य भी बोलते हैं। चैत्य का मतलब होता है पवित्र स्थान या पूजा आराधना, ध्यान, तप आदि करने के लिए जो जगह होती है, जैसे मंदिर, जहाँ पर मतलब जहाँ पर जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म में जो हम लोग पूजा आराधना करते हैं, तो हम लोग जिस पवित्र स्थान पर करते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में चैत्य कह सकते हैं, या टेम्पल कह सकते हैं, या सैक्रेड प्लेस कह सकते हैं। इस्लाम का मैंने इसलिए उदाहरण नहीं दिया क्योंकि वो लोग मतलब पूजा नहीं करते, वो लोग आराधना नहीं करते हैं, वो लोग इबादत करते हैं, और उन लोगों का धर्म मतलब अलग ही है, तो उनको रहने देते हैं। इट इज लोकेटेड इन अमरावती विलेज, यह अमरावती गांव में अवस्थित है, इन पालनाडु डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और पालनाडु डिस्ट्रिक्ट, पालनाडु जिले में अवस्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश भारत में है। इट वॉज बिल्ट बाई द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग अशोक, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई निश्चित नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि यह महान सम्राट, मौर्य वंश के महान सम्राट राजा अशोक के द्वारा उनके प्रतिनिधि के द्वारा बनवाया गया था। मतलब राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो उनके प्रतिनिधि मतलब उनके जो मिनिस्टर्स या जो रॉयल्स रहे होंगे उनके द्वारा बनवाया गया था। और कब से कब तक इसका एग्जैक्ट डेट समय नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तो इसमें बिटवीन कर दिया गया है कब से कब तक, तो 3rd सेंचुरी BC से ईसा के जन्म से 300 वर्षों पूर्व से लेके 250 वर्ष मतलब 250 ईस्वी तक का समय इसमें बताया गया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये 0 है, यहाँ पे यह जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, यहाँ पे आप आएंगे लेफ्ट साइड में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, तो इसको हम लोग 300 BC मान लेते हैं इनके जन्म के 300 साल पहले का समय है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 250 AD। आपको पता ही है कि AD एनो डोमिनी, BC बिफोर क्राइस्ट होता है। तो यहाँ से लेके इतने समय के बीच में इस स्तूप का निर्माण हुआ है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेट नहीं ज्ञात किया जा सका है। और ऐसा कहा जाता है कि इसको राजा अशोक के, महान शासक राजा अशोक के किसी प्रतिनिधि के द्वारा बनवाया गया था। इट इज मेड ऑफ ब्रिक, यह ईंटों से बना हुआ है, एंड हैज अ सर्कुलर एल्टर, और एक मतलब सर्कुलर मतलब उल्टाकार, एल्टार मतलब वेदी है। एल्टार को आप कह सकते हैं मतलब जहाँ पे कोई अग्नि से संबंधित कार्य किया जाता है, या जहाँ बलि दी जाती है, कुछ ऐसा, जिसको हिंदी में हम लोग वेदिका या अग्निहोत्र का स्थान भी बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये सर्कुलर एल्टार, ऐसे मान सकते हैं आप। इट हैज बीन डेकोरेटेड विथ लाइम स्टोन एंड संगमरमर, इसको इंग्लिश में हम लोग मार्बल्स कहते हैं। संगमरमर हिंदी में मैंने लिख दिया है, लेकिन उसको इंग्लिश में भी आप संगमरमर लिख सकते हैं। संगमरमर को इंग्लिश में मार्बल्स कहते हैं। हैज बीन यूज
तो इस जो महासेट है या ग्रेट स्तूप है या धरणीकोटा का जो स्तूप है, अमरावती स्तूप है, इसको डेकोरेट, इसकी सजावट में लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर, इसका फार्मूला होता है CaCO3, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। संगमरमर का भी फार्मूला CaCO3 होता है। आपके टीचर स्कूल में आपको जिस चौक से मतलब लिखवाते हैं बोर्ड पे, उसको भी हम लोग, उसका भी फार्मूला CaCO3 ही होता है। तो इसकी सजावट में, इसको सजाने में चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है और संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इट इज बिल्ट ऑन 4 ह्यूज पिलर्स ऑफ 95 फीट। यह जो संरचना है, मतलब जो ग्रेट स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, यह 4 बड़े बड़े विशाल खंभों पे इसकी इस संरचना बनाई गई है। मतलब ऐसे जो बना हुआ है, मतलब वह 4 खंभों पे बना हुआ संरचना है, मतलब विशाल संरचना आप कह सकते हो। और उनकी हाइट 95 फीट 95 फीट तक है चारों खंभों की। पिलर्स मीन्स आप कह सकते हो खंभे या आधार, जिस पे कोई संरचना टिकी होती है, कोई बिल्डिंग टिकी होती है। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है, इट इज बेल शेप्ड विथ अ डायमीटर ऑफ 50 मीटर, हाइट ऑफ 27 मीटर। यह जो संरचना बनी हुई है, यह कैसी है? यह एक घंटी के आकार में, घंटी जैसे आप मंदिरों में देखते हो गोल घंटी होती है, तो और बीच में सेंटर पे वो जो रॉड जैसा रहता है, जिसको हम लोग घंटी में टकराते हैं, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव साउंड आता है। तो इस जो ग्रेट स्तूप है, इसका शेप बेल शेप्ड में है, मतलब घंटी के आकार में, घंटी नुमा आकृति में, जिसका कि व्यास 50 मीटर है। व्यास 50 मीटर है, मतलब इसकी एक तरफ की लंबाई 25 मीटर होगी, दूसरे और केंद्र से दूसरे तरफ की लंबाई भी 25 मीटर होगी। इस तरह यह एक 50 मीटर परिधि 50 मीटर व्यास का एक सर्कुलर एल्टार जैसा सर्कुलर स्तूप है, और इसकी ऊंचाई 27 मीटर है, मतलब लगभग उसके व्यास का लगभग आधे से 2 मीटर ज़्यादा। इन द सर्कुलर altar, लॉर्ड बुद्धा इज डिपिक्टेड इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट। इसको हम लोग एलिफेंट नहीं, एलिफेंट बोलते हैं। तो ये जो सर्कुलर एल्टार है, मतलब जो कि कुछ ऐसा बना हुआ है गोलाई में, वृत्तीय आकार में, जो एल्टार मतलब वेदिका या अग्निहोत्र के लिए जो भी आप कह सकते हो, तो उसमें भगवान बुद्ध, मतलब उसमें जो हम लोग के भगवान बुद्ध हैं, उनको दर्शाया गया, डिपिक्टेड मतलब दर्शाया गया है, या उनको प्रदर्शित किया गया है। और किस फॉर्म में? मनुष्य के जीवन में, मनुष्य तन में उनको डिपिक्ट प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया। उनको मनुष्य सही है, उनको मनुष्य तन में ही दिखाया गया ऑन एन एलिफेंट, और किस पर? और एक गज पर। एलिफेंट को हिंदी में हम लोग हाथी या गज कह सकते हैं, तो उनको एक गज पर दिखाया गया है, मतलब एक ईश्वर के रूप में दिखाया गया है। इट इज इन द वैली ऑफ गोदावरी रिवर, और यह जो स्तूप है वह कहाँ है? गोदावरी रिवर के वैली में है। तो इन द वैली ऑफ गोदावरी रिवर मतलब गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। और यहाँ पर गोदावरी रिवर को हम लोग गंगा ऑफ साउथ गंगा, इसको हम लोग साउथ गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी भगवान ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती हैं, इनको हम लोग साउथ गंगा भी कहते हैं। Buddha life and Jataka tales have been depicted in the relics style in it। मतलब जो भगवान बुद्ध के जीवन से के जो घटनाएं हैं, और उन जातक कथाओं में मतलब भगवान बुद्ध की जितने भी जन्म हुए हैं उनसे संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन है। तो बुद्ध भगवान जी के जीवन से संबंधित और जातक कथाओं से संबंधित सभी घटनाओं को चित्रों के माध्यम से यहाँ पर रेलिक्स रिलीफ स्टाइल में उकेरा गया है। रिलीफ स्टाइल वो होता है जैसे आप कोई पत्थर लेते हैं और उसी पे आप उकेर देते हैं कोई भी चीज़, मतलब अलग से कोई चीज़ नहीं लाते,
आपके पास एक पीस ऑफ स्टोन है या पीस ऑफ रॉक है, उसी में आप कुछ मतलब आर्किटेक्चर करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग दिखाते हैं, जिससे कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स उभर आते हैं, तो उसी को हम लोग रिलीफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो दीवारें थी उसी में सब भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित और ज़्यादा कथाओं में प्रदर्शित वर्णित जो भी घटनाएं थे उनके जीवन से वो सब प्रदर्शित की गई हैं। इसके बारे में हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कॉलिन मैकेंजी इन 1797। इसकी खोज कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1797 में की गई थी। कॉलिन मैकेंजी एक स्कॉटिश आर्मी ऑफिसर था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करता था। कॉलिन मैकेंजी बाद में फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी रहता है 1815 से 1821 एडी तक, जिसने हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल था उसकी खोज की थी। और विजयनगर साम्राज्य इतिहास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉलिन मैकेंजी फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हुआ। इसकी खोज महान खोजों में मानी जा सकती है क्योंकि विजयनगर किंगडम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। इट वॉज बिल्ट बाई द सातवाहना डायनेस्टी, जैसे कि आपको पता है फाउंडेड बाई सातवाहना डायनेस्टी इन 5th सेंचुरी BCE, पहले ही बता दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर है इट एक्सपेंडेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सातवाहनाज एंड इक्ष्वाकुज इन द फर्स्ट से 4th सेंचुरी AD। यहाँ पर ये थोड़ा मिस हो गया, ये फर्स्ट है, यहाँ पे यस थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हाईलाइटेड हो गया है। तो इसका जो विकास और जो इसकी एक्सपेंडेड मतलब विस्तार और विकास जो हुआ अमरावती स्तूपा का, वह पैट्रोनेज सातवाहन वंश के राजाओं के संरक्षण में हुआ। पैट्रोनेज मीन्स संरक्षण, और इक्ष्वाकु राजाओं के संरक्षण में हुआ, जो कि प्रथम से 4th शताब्दी में हुआ, 4th शताब्दी ईस्वी में हुआ। धनकटका वाज एन इम्पॉर्टेंट एंशियंट टाउन सिटी इन द डेक्कन। यह दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण प्राचीन शहर या मतलब बस्ती कस्बा था, आप कह सकते हो। It was home to a number of monasteries and universities, including the Dharmagupta Vihar, one of the largest Buddhist monasteries in India. It was home to a number of monasteries. Monasteries means होते हैं मठ, आश्रम, जहाँ पे भिक्षु लोग मतलब रहते हैं, उसको आप आश्रम कह सकते हो या मठ कह सकते हो, जहाँ पे पुजारी लोग रहते हैं, जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, मतलब जो धर्म से संबंधित अच्छे लोग रहते हैं, उसको आप लोग मोनास्ट्रीज कह सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको पता ही है कि विश्वविद्यालय होते हैं, मतलब जहाँ पे शिक्षा प्रदान करी जाती है, उच्च शिक्षा दी जाती है, उसको आप यूनिवर्सिटीज कह सकते हो। इंक्लूडिंग द धर्मगुप्त विहार, मतलब धर्मगुप्त विहार भी यहाँ पर है। विहार को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं निवास स्थान, जहाँ पे पुजारी लोग, भिक्षु लोग और सभी पवित्र संत महात्मा लोग निवास करते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में विहार कहते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इन इंडिया, और जो ये धरणीकोटा का स्तूप है, अमरावती स्तूपा है, एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के जैसा भी काम कर रहा था। और धर्मगुप्त विहार भी एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था अपने समय पे भारत में। इट वॉज ऑल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो धरणीकोटा का स्तूप था, धनकटकम स्तूपा या अमरावती स्तूपम था, वह बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्राचीन था और बहुत ही विशाल स्तूप था। तो जब इतनी बड़ी संरचना होगी तो वह एक मुख्य केंद्र ही रहा होगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और मुख्य बौद्ध धर्म की कला और आर्किटेक्चर मीन्स होता है कला, आर्ट मीन्स होता है कला, आर्किटेक्चर मीन्स होता है स्थापत्य कला, जिसमें मतलब आप कह सकते हो कि भवनों के निर्माण से संबंधित जो ज्ञान, जो विशेषता, जो उन्नति हासिल हुई, उसको आर्किटेक्चर में हम लोग रख सकते हैं। तो आर्किटेक्चर में जो निर्माण के क्षेत्र में जो विकास उन्नति हुई, उसको इंग्लिश में हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के क्षेत्र में जो स्तूप निर्माण में जो विकास उन्नति हुई, उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यह एक
मेजर बुद्धिस्ट सेंटर था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए आर्ट में आप समझ सकते हो कि जो पेंटिंग्स हुई, जो रचनाएं हुई, और यहाँ पर आप आगे देख सकते हो इट वाज होम टू अ नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड स्तूपास। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में टेम्पल्स, मंदिर, मठ और स्तूप थे। सेट, विहार, मोनास्ट्रीज, स्तूप, टेम्पल्स, ये सब आप कह सकते हो। इट डिक्लाइंड इन इम्पोर्टेंस, और यह अपनी जो इसकी विशेषता थी, मतलब यह जो एक मुख्य केंद्र था इस रूप में जो ज्ञात था, विख्यात था, यह अपनी इस उपलब्धि को खोने लगता है। डिक्लाइन मीन्स खो देता है या खोने लगता है आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन। सातवाहन राजवंश के अंत पर, मतलब उनके अंत के साथ ही या उनकी अंतिम समय में ही यह अपने विशेषता, अपने मुख्य केंद्र के जो एक टैग होता है कि यह एक मुख्य केंद्र था, इस उपलब्धि को खोने लगता है। इन द थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी के ईस्वी में खोने लगता है। द सिटी वॉज सैक्ड बाई द पल्लवाज, और अमरावती या धर्निकोटा शहर को सैक्ड बाई पल्लवाज। सैक्ड मीन्स लूट लिया जाता है पल्लवाज के द्वारा। युद्ध में सातवाहन डायनेस्टी के रूलर को हरा दिया जाता है और पल्लव डायनेस्टी के रूलर यहाँ पर विजयी होते हैं, और विजयी होने के बाद वो यहाँ लूटपाट करते हैं, और उसके बाद कुछ समय के बाद इस शहर को पूर्ण रूप से इवेंचुअली अबैंडन, मतलब वैसे ही खंडहर बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह अमरावती जो स्तूप है एक खंडहर के रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि इसको एक खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया था। और इसकी खोज आपको पता ही है कॉलिन मैकेंजी ने 1797 एडी में की थी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल से ही सभी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अमरावती, ये कभी कभी अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल होता है तो उसमें जो प्लेसेस आते हैं मैप पे लोकेट करने के लिए, उसमें कभी कभी अमरावती भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बुद्धिस्ट साइट से रिलेटेड पिक्चर है। यहाँ पर हम लोग स्पेशली अमरावती को देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो ईस्टर्न इंडिया है, जो डेक्कन साइड में, वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक कर्व है जो ऐसे, इस कर्व के ठीक सामने ही अमरावती है। तो आप इस कर्व को याद कर सकते हो कि ये कर्व के सामने ही ठीक थोड़ी ही दूर पर अमरावती प्लेस है। तो आप ऐसे लोकेट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो उस कर्व के ठीक सामने थोड़ा सा ही अमरावती प्लेस है। ये सेम पिक्चर है। यहाँ पर मैंने नेम हाइड करके अपना नेम ऐड कर दिया है। If you like this, kindly like, share, subscribe my channel, and if you have any topics, kindly comment it. I will try to make videos, make very simplest explanation on that topic. Thank you very much.